हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी एलिमेंट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक सीरीज चलाए हैं पेपर का अनसॉल्व्ड, आपको बराबर दे रहा हूं। देखिए हमने फिर एक सेट लिया है, वही 347 के ई सेट लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर आपको जो बेटा मैंने लिखा हुआ है वो 6 का बी है और अथवा है, ओ आर लिखा है। उसी का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं जो आज आपको पूरा हम बताने वाले हैं। और क्वेश्चन ये 5 मार्क्स के आपके पेपर में आते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है वो हमारा है 6 का बी में, कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, मतलब प्रिपरेशन आपको करना है, किसका करना है, आपको एनीसॉल का करना है। किसका करना है? एनीसॉल का। आपको प्रिपरेशन जो करना है वो एनीसॉल का करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, एनीसॉल का पहले फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए एनीसॉल का फार्मूला, एनीसॉल का मतलब ये है कि जो कौन सा होना चाहिए, ये वाला ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप, ईथर वाला ROR, ये वाला है प्रिपरेशन ऑफ एनीसॉल। सबसे पहला काम आपको ये करना है। फिर आगे राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट विथ द फॉलोइंग, मतलब फिर आपको इनकी रिएक्शन दिखाना है। एनीसॉल का प्रिपरेशन आपको लिखना है और उसके बाद इसी एनीसॉल का जो है आपको एस्टिल क्लोराइड से रिएक्शन दिखाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड से लिखना है और फिर आपको मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 के साथ आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोगों को प्रिपरेशन लिखना है, तो हम लोग हेडिंग बना लेंगे प्रिपरेशन ऑफ एनीसॉल। पहला यही करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनीसॉल। देखिए एनीसॉल मैंने ईथर देखिए लिखा हुआ है, अब इसको हम एनीसॉल बनाते हैं। देखिए एनीसॉल का फार्मूला, इस आर के जगह हम क्या लगा लेंगे, बेंजीन रिंग लगा लेंगे। देखिए ये बेंजीन लगा लिए, ये क्या बन गया, एल्किल बेंजीन। अब इसके जगह मैं CH3 लगा लिया। ये देखिए ये आपका फार्मूला है एनीसॉल का, या मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं IUPAC नाम में, मिथॉक्सी बेंजीन भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो एनीसॉल हम लोग बनाते हैं। देखिए बनाने के लिए आपको केवल इसका एक प्रिपरेशन लिखना हुआ है जो पेपर में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग तुरंत बना लेते हैं जल्दी से रिएक्शन को। देखिए इसको ईथर बनाने में जो रिएक्शन एक यूज होता है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। प्यारे बच्चों देखिए विलियमसन सिंथेसिस जो है वो रिएक्शन मैंने आपको बताया था। देखिए आप सबसे पहले क्या लेते हैं, मेथिल क्लोराइड ले लीजिए और इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, रोना के साथ, RONA, इसके साथ आप करा दीजिए, रोना के साथ। और फिर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दीजिए। देखिए R हटाइए और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड लगा लीजिए। देखिए ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और यहां लेंगे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लेंगे। देखिए आपका सेट 2025 के ई का क्वेश्चन चल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, जो 6 का ख नंबर है या अथवा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर हमने पहला लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एनीसॉल। एनीसॉल का विलियमसन सिंथेसिस से अब क्या करते थे, यहाँ से सोडियम लेते थे, यहाँ से Cl लेते थे, ये दोनों निकाल दीजिए और आपका देखिए जो कंपाउंड जो बन जाएगा उसे हम बोलेंगे एनीसॉल। क्या बोलेंगे, एनीसॉल।
देखिए कंपाउंड आपका बन गया एनीसॉल। अब उसके बाद जब एनीसॉल बना लेंगे तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन ये कंप्लीट है, क्योंकि ये नेम पूछा था कि एनीसॉल कैसे बनाए जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनीसॉल। एनीसॉल बनाने की रासायनिक समीकरण आपको लिखना है और उसके बाद इसी एनीसॉल का आपको इन रिएजेंट से रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो पहला आपने बना लिया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं और भी इसके एनीसॉल हमने जो बना लिया। अब उसके बाद अगला पार्ट चलते हैं, 3 नंबर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। फिर इसके देखिए पहला स्टील क्लोराइड, पहले फार्मूला स्टील क्लोराइड का देख लीजिए। स्टील क्लोराइड, हाँ आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला, अगर आप रिएजेंट नहीं याद है तो आप बिल्कुल याद करिए। और अगर आपको फंक्शनल ग्रुप में दिक्कत है तो हमने एक अपना चैनल पर एक फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जरूर पढ़ें। अब उसके बाद दूसरा दिया है हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए इसका नाम हाइड्रोजन आयोडाइड है। फिर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब चलिए रिएक्शन देखिए, पहला जो हमें लिखना है वो हम एनीसॉल बना लेंगे। ये देखिए एनीसॉल बना लिए और इसकी रिएक्शन आपको किससे कराना है, स्टील क्लोराइड से कराना है। तो देखिए क्या काम करेंगे, अगर हम लोग बना लेते हैं तो देखिए यहाँ से एक H निकालिए आप और एक Cl यहाँ से। तो देखिए आपका ये कंपाउंड बनके तैयार हो गया। ये कंपाउंड एक बार आर्थो पर लगा दीजिएगा और एक बार आप कोशिश करिएगा कि पैरा पर भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लोरोबेंजीन बनाते वक्त आपने ध्यान दिया होगा। ये बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड बन गए। अब ये देखिए ये एसिटोफिनोन ग्रुप कीटोन समूह आ गया, यहाँ पर भी कीटोन आ गया। जैसे हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, वही है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण है। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, इसीलिए स्टील क्लोराइड का इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। चलिए दूसरा प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं जल्दी से, नाम आप बताइएगा। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। फिर दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए ये आप एनीसॉल, अगर आपको ऐसे नहीं तो हम एनीसॉल को देखिए थोड़ा सा हाइड्रोजन आयोडाइड है तो रिएक्शन इसको हमें दिखाने में इस तरह से हम लोग एनीसॉल का देखिए फार्मूला लिख लिया जाएगा और उसके बाद HI ले लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये ऐसे तोड़ देंगे और यहाँ पर H दे देंगे और यहाँ पे I दे देंगे। तो हमारा लोग का क्या बन जाएगा, जरा सा बताइए। ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट, इस तरह से हम लोग ड्रा कर लेंगे। यहाँ बन जाएगा फिनॉल और यहाँ बन जाएगा मेथिल आयोडाइड, ये बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मिक्सचर ऑफ H2S। अब एनीसॉल लिख लेते हैं, वही नाइट्रीकरण वाली रिएक्शन है। ये CH3 यहाँ HNO3 कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए हम एक बार आर्थो पर लगा लेंगे ऐसे, NO2 प्लस, इस तरह से हम देखिए इस तरह से हम बना लेंगे प्रोडक्ट को। तो आपको देखिए तीनों रिएक्शंस मैंने लिख के आपको दिखाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर H2SO4 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपके मेंशन किया हुआ है ये कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट HNO3। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड था, देखिए मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड से बनाया है। ठीक है, इसका नाम आर्थोनाइट्रो एनीसॉल, आर्थोनाइट्रो एनीसॉल, इसका नाम पैरा नाइट्रो एनीसॉल। नाम आप स्वतः लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आपको मैंने 5 नंबर का क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया है उसको आप सरल वे में है, प्रिपरेशन लिखना है, किससे लिखना है, विलियमसन सिंथेसिस से लिखना है। फिर सेकेंड वाला जो पूछा था फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण से पूछा,
फिर उसके बाद अगला जो पूछा वो ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड से पूछा था रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में मैंने लिया भी है, रिएक्शन आपको समझाया भी है। अगला पूछा था मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, नाइट्रेशन है एनिसॉल का। देखिए हमने नाइट्रेशन भी कराया है, एनिसॉल का हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराया, एनिसॉल का एस्टिल क्लोराइड से कराया हो। देखिए आपको मैंने कोशिश किया है सरल से सरल वे में बताने का। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और आप सभी को थैंक यू बेटा।